A very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely students. How are you all, my bacha? So student, today we are going to see our new chapter, one more chapter, that is chapter number 12, and the name of the chapter is Season, and part number 1. Already a very few days before I have teach you this chapter number 12, that is the Season. In this chapter, we are going to learn about the different seasons and about the clothes. That in which season, what type of clothes we wear. Okay, students, so we are going to learn that. And yesterday, I have asked one questions to all the students, right? But I had just received only one student answer. Why? क्यों बाकी सब ने आंसर्स क्यों नहीं दिए हैं? मैंने वीडियो की लास्ट में एक क्वेश्चन पूछे थे कल, एयर और वाटर को रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कल. सो लेट्स सी नाउ who is that person, who is that child who have given me the answer, and we will appreciate that child जिसने मुझे कल आंसर दिया. Okay, the name of that child is इम्तियाज़ मतादार. सो वेरी गुड. मैंने पूछा था कि एयर पोल्यूशन से कौन कौन से डिसीज़ होती हैं, एंड आलिया मतादार हैव रिटन दैट आंसर. वेरी गुड आलिया, कीप इट अप. वेरी गुड बेटा. नाउ वी विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट वेदर एंड सीजन, अबाउट द डिफरेंट सीजन. हम इस चैप्टर में वेदर के बारे में और डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर एंड सीजन. अ डे कैन बी सनी, विंडी, रेनी, स्ट्रोमी, प्लेजेंट और अ कोल्ड. जो डे होता है, एक दिन होता है जिसमें 24 आवर्स होते हैं, उसका जो वेदर होता है या तो सनी या तो गर्म होता है, विंडी यानी बहुत सारी हवा से होता है, रेनी यानी बारिश से भरा होता है, स्टॉर्म यानी तूफ़ान वाला हो सकता है, और प्लेजेंट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, एकदम मीडियम हवा चलने को, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है. द कंडीशन ऑफ द डे इज़ कॉल्ड अ वेदर. वेदर किसको बोलते हैं? पूरे दिन की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को, यानी पूरे दिन में हम जो करते हैं, जो वेदर रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसको बोला जाता है वेदर. यानी वेदर कभी भी बदल सकता है, दिन के हालात कभी भी बदल सकते हैं. अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि भाई सुबह ठंडी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी है कि हमें स्वेटर पहनना पड़ता है. दोपहर को अचानक से गर्मी हो जाती है, राइट, कि हमें स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं होती, हमें फ़ैन ऑन करना पड़ता है घर पे, और शाम तक तो वापस ठंडी हो जाती है. यानी जो दिन का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बदल सकता है. उस बदले हुए मौसम को वेदर बोला जाता है. यानी पूरे दिन में वेदर की कंडीशन कभी भी बदल सकती है, वो एक जैसी नहीं रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती है, वो बस बदलती ही रहती है. नाउ सी द नेक्स्ट. द वेदर ऑफ अ प्लेस मे चेंज फॉर अ डे टू डे. एक जगह की जो वेदर है, एक जगह का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, वो दिन में काफ़ी बार बदलता रहता है. When we have the same weather condition for a long period of a time is called a season. सीज़न किसको बोलते हैं? कि वेदर बहुत लंबे समय तक एक ही जैसा रहता है, उसको बोला जाता है सीज़न. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ठंडियों का मौसम है, ठंडी 4 महीने तक चलती है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 4-5 महीने तक जो ठंडी चलती है वो एक लॉन्ग पीरियड तक होती है, एक लंबे समय तक ऐसा ही वेदर पूरे एटमॉस्फेयर में छाया होता है, उसको बोला जाता है सीज़न. सीजन्स यानी
जो पूरे दिन का जो वेदर है वो 2 3 4 महीने तक ऐसा ही रहता है, उसको बोला जाता है सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश की सीज़न में 3 4 महीने तक हर रोज़ बारिश गिरती है, एक दिन गिरती है, 2 दिन नहीं गिरती है, फिर 4 5 दिन एक साथ गिरती है, यानी वो लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है, उसको बोला जाता है सीज़न। स्टूडेंट, व्हाट इज़ अ सीज़न? सीज़न किसको बोला जाता है? व्हेन वी हैव द सेम वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड अ सीज़न। अ ईयर हैज़ डिफरेंट सीजन्स। पूरे साल में बहुत सारी अलग अलग सीजन्स होती हैं, यानी दिन का एटमॉस्फेयर महीनों के हिसाब से चेंज होता है, सीज़न के हिसाब से चेंज होता है। सबसे पहली जो सीज़न है उस सीज़न का क्या नाम है? द नेम ऑफ द सीज़न इज समर, यानी गर्मियों की सीज़न में, है ना, गर्मी पड़ती है ना, बहुत तेज़ धूप होती है कि हम बाहर भी नहीं निकल पाते, इतनी तेज़ धूप लगती है हमें कि फ़ैन और एसी चलाना पड़ता है हमें घर में। फिर नेक्स्ट सीज़न है वो है मॉनसून। मॉनसून यानी रेनी सीज़न। व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ द मॉनसून सीज़न? रेनी सीज़न, बारिश की सीज़न। ऑटम सीज़न, then winter, then spring. These are the 5 main season of a year. पूरे साल की ये 5 main seasons हैं। समर, समर के बाद मानसून, मानसून के बाद ऑटम, देन विंटर, देन स्प्रिंग। मैं आपको 1 by 1 सारी सीजन्स को एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि वेदर किसको बोला जाता है और सीज़न किसको बोला जाता है। वेदर यानी पूरे दिन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। धूप निकल सकती है, ठंडी हो सकती है, अचानक से बारिश आना, अचानक से तेज़ हवा चल जाना, अचानक से तूफ़ान आना, यानी दिन में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, उसको वेदर बोलते हैं। और सीज़न यानी जो लंबे समय तक एक ही जैसा वेदर चलता है उसको सीज़न बोलते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम कौन से सीज़न के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्प्रिंग सीज़न। ओके, नाउ सी। ओके स्टूडेंट, स्प्रिंग सीज़न क्या है? व्हाट हैपन्स इन द स्प्रिंग सीज़न? सी, द स्प्रिंग सीज़न इज़ द शॉर्ट सीज़न विच कम्स बिफोर द समर सीज़न। स्प्रिंग एक बहुत ही छोटी सीज़न्स है, 1 या 2 हफ्तों की ही ये सीज़न होती है और वो समर सीज़न से पहले आती है। स्प्रिंग सीज़न कम्स बिफोर द समर सीज़न। समर सीज़न यानी गर्मियों की सीज़न से पहले जो सीज़न आती है उस सीज़न का नाम है स्प्रिंग सीज़न। और स्प्रिंग सीज़न बहुत ही शॉर्ट सीज़न है, बहुत ही छोटी सीज़न है, वो लंबी नहीं है, 3 4 महीने चलने वाली नहीं है, वो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते चलने वाली सीज़न है। क्या होता है इस सीज़न में? देखिए, द वेदर इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस सीज़न। स्प्रिंग सीज़न के टाइम पर जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर है दिन का, वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहता है। प्लेजेंट यानी बहुत ज़्यादा हवा नहीं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, यानी प्लेजेंट रहता है, एकदम कूल एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छा रहता है ये इस सीज़न में एटमॉस्फेयर। Many bright and colorful flowers grow during this season. स्प्रिंग के सीज़न में बहुत सारे फ्लावर्स, कलरफुल और ब्राइट फ्लावर्स ग्रो होते हैं। ज़्यादातर कौन सी सीज़न में आपको फूल देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं? स्प्रिंग सीज़न में। आप कोई पहाड़ी इलाके में चले जाओ, माउंटेन एरिया में चले जाओ, वहाँ पर जो वैलीज़ होती है उस वैलीज़ में आपको बहुत 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 सारे कलरफुल फ्लावर्स स्प्रिंग सीज़न में देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। द ट्री ग्रोज न्यू लीव्स एंड प्लांट्स ग्रो अ न्यू शूट। जो ट्रीज़ हैं वो नए नए
लीव्स ग्रो करती हैं और जो प्लांट्स है जिसको अभी हमने ज़मीन में ग्रो किया है और वो थोड़ा बड़ा हो गया है, वो शूट देता है, यानी फल, यानी उसका जो फ्लावर है वो लगना शुरू हो जाता है स्प्रिंग सीज़न में। स्टूडेंट, आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे हैं जिसकी लीव्स टूटकर गिर गई है, ग्रीन से येलो कलर की हो गई है और येलो से वो नीचे ज़मीन पर गिर गए हैं। अभी ये जो स्प्रिंग सीज़न आएगा उसमें सारे लीव्स वापस नई तरीके से ग्रो हो जाएंगे और बहुत अलग अलग फ्लावर्स भी ग्रो होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट होली ड्यूरिंग दिस सीज़न। और स्प्रिंग सीज़न में हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट होली। होली कौन सा फेस्टिवल है? कलर्स का फेस्टिवल है। बहुत सारे लोग अलग अलग कलर्स से खेलते हैं, एक दूसरों पर रंग डालकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्प्रिंग सीज़न कैसी सीज़न है? शॉर्ट सीज़न। उसमें क्या ग्रो होता है? लीव्स एंड ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स। और कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? होली। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लुक दिस वीडियो, ये स्प्रिंग सीज़न का वीडियो है। इस वीडियो में आप कलरफुल फ्लावर्स को देख पाओगे। देखो कितने सारे फ्लावर्स ग्रो हुए हैं इस स्प्रिंग सीज़न में, राइट। तो आप देखो ये ट्री पे से सारे फ्लावर्स निकल गई और निकल कर फिर क्या होते हैं? नए फ्लावर्स और नए बुक्स ग्रो होते हैं। देखो ट्रीज़ पर नई नई लीव्स लगती है ना। ये सारा कौन से सीज़न में होता है? स्प्रिंग सीज़न में। कि ट्रीज़ की पुरानी लीव्स है वो टूटकर नीचे गिर जाती हैं और इसी सीज़न में ट्री वापस से नई लीव्स को ग्रो करता है और बहुत सारे फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन्स में ग्रो करते हैं। देखो ये कितना ब्यूटीफुल ट्री है, पूरा पिंक कलर का है। देखा? तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन। दिस सीजन इज दिस स्प्रिंग सीजन। सी इन दिस वीडियो, आप इस वीडियो में देख सकते हो कितनी खूबसूरत फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर। ओके, तो स्प्रिंग सीज़न बहुत ही शॉर्ट सीज़न होता है और इसमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? होली। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके, समर सीज़न। अब हम पढ़ेंगे समर सीज़न के बारे में। द समर सीज़न कम्स आफ्टर द स्प्रिंग। समर सीज़न कौन सी सीज़न के बाद भी आता है? स्प्रिंग सीज़न। अभी ही हमने पढ़ा स्प्रिंग सीज़न में क्या ग्रो होता है? न्यू ट्री की न्यू लीव्स ग्रो होती है और बहुत सारे ब्राइट्स कलरफुल फ्लावर्स ग्रो होते हैं। समर कौन से सीज़न के बाद आता है? स्प्रिंग सीज़न के बाद। द डेज आर हॉट एंड सनी। समर में जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, गर्मी वाले होते हैं और सनी होते हैं। So what I told you, summer season comes after the spring season. स्प्रिंग सीज़न के बाद समर सीज़न आती है और समर सीज़न में बहुत सारी गर्मी होती है और पूरा जो दिन है वो सनी रहता है। कि इट इज़ वेरी हॉट दैट इवन वी कैन नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग आफ्टर 12 o'clock, राइट, आफ्टर 12 noon, बिकॉज इट इज़ टू मच हॉट ओवर देयर. We wear light cotton clothes during the season. What do we wear in this season? हम कौन से कपड़े पहनते हैं? मोस्टली इन समर सीजन वी वेयर अ लाइट क्लोथ्स. लाइट क्लोथ्स मीन्स वी डू नॉट वेयर सो मच हैवी क्लोथ्स एंड मोस्ट ऑफ अस वी लाइक टू वेयर अ कॉटन क्लोथ्स. और सबसे ज़्यादा हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद है. क्यों हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद है? क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं जिससे हमारी बॉडी कूल रहे, हमारा टेम्परेचर अच्छा रहे. नाउ आई विल शो यू सम ऑफ द पिक्चर कि हम समर्स में क्या खाते हैं. वी ईट आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर सीजन, है ना स्टूडेंट. वी ईट लॉट ऑफ आइसक्रीम इन द समर सीजन. देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हो हाउ दिस गर्ल इज ईटिंग द आइसक्रीम. ओ वाओ, सो मैनी फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम्स, है ना. सभी के फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं आइसक्रीम्स खाने के लिए, राइट. सो वी हैव अ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम ओवर हियर.
हम वापस से देखेंगे एक और बच्चे को आइसक्रीम खाता हुआ। कोन आइसक्रीम, किसको पसंद है कोन आइसक्रीम? हु लव्स द आइसक्रीम, है ना? वी ऑल लव द आइसक्रीम। छोटे हो या बड़े हो या ग्रैंड मदर हो, सभी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। वाओ, दिस इज़ द आइस गोला, है ना? इन द समर सीजन हम लारी पर भी हम शॉप पर जाकर आइस गोला खाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, a cool thing that we eat in the summer season. And another thing also we do in the summer season, what? That we go to the water park to enjoy with the water. हम वाटर पार्क जाते हैं समर की सीज़न में मोस्टली, क्योंकि वहाँ जाकर हम पानी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं एंड वी फील रिलैक्स एंड वी फील गुड। गर्मियों की सीज़न में मोस्ट ऑफ लोग हम कहाँ जाकर एंजॉय करते हैं? पिकनिक कहाँ जाते हैं? वाटर पार्क। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड our recapitulation of part number 1, that is season. आई होप आज हमने सिर्फ 2 ही सीज़न के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा, स्प्रिंग सीज़न के बारे में पढ़ा और समर सीज़न के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह इन पार्ट नंबर 2 हम दूसरी 2 सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक योर केयर एंड प्लीज़ प्रिपेयर करो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।